थे सांसद चुनाव यहाँ के लोगों ने, तो निश्चित रूप से मेरा लगातार आना जाना रहता है। ये बात अलग है कि चुनाव जो कि नगर परिषद के अब सिर पर हैं और उसकी सारी प्रोसेस चुनाव आयोग ने भी शुरू कर दी है, पार्टी ने भी शुरू कर दी है और जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आएंगी, जब भी घोषित हो जाएंगे, उस समय फॉर्मेलिटी सारी चुनाव की पूरी की जाएंगी। आज कुछ कार्यकर्ता जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन लोगों ने कहा कि एक बार मिलना है, सब लोग मिले और मिलने के बाद उनसे गपशप हुई, हल्की फुल्की बातचीत हुई, बहुत खुश माहौल में हुई और सब लोग अपने ढंग से जो तैयारी करेंगे, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना होगा और जो चुनाव में आगे आएंगे वो सफल होकर के आगे आए, यही उनके साथ हम आगे का सारा विषय चलाएंगे। सर, विधानसभा चुनाव में पार्षदों ने बगावत की थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी और अगली बार जो है वो डबल कोटे से कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति कर देंगे। देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी जैसा विचार करेगी वैसा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के करण कमल कार्यालय से, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। उनके साथ विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण है और असंध से विधायक योगेंद्र राणा है, इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप हैं और बीजेपी के करनाल से विधायक जगमोहन आनंद हैं। साथ ही साथ पूर्व मेयर रेणुबाला, बीजेपी के जिला अध्यक्ष बृजभूषण गुप्ता और भी तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग पहुँचे थे जो मनोहर लाल से मुलाकात करना चाहते थे, अपने कुछ काम लेकर आए थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उनकी समस्याओं को सुना, उनकी बातों को सुना और उनके कामों को सुना। जो काम केंद्र से जुड़े हुए थे वो काम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उन लोगों से लेते हुए नजर आए और ये आश्वासन दिया कि उनका काम हो जाएगा। बला गांव से तमाम लोग आए थे और इस काम को लेकर जो जिम्मेदारी है वो असंध के विधायक योगेंद्र राणा की लगा दी गई है कि आपको ये काम देखना है और लोगों का ये काम करवाना है। ऐसे में तमाम और लोग भी पहुँचे थे, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, जो अपने काम लेकर यहाँ पर आए थे कि हमारा कॉलोनी का ये काम है या हमारे सेक्टर का ये काम है। उन कामों को भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सुनते हुए नजर आए, समझते हुए नजर आए। आज की जो मीटिंग थी वो नगर निगम चुनावों को लेकर थी। तमाम ऐसे टिकटार्थी मुलाकात कर रहे थे जो इस बार नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकट किसे मिलेगी ये वक्त बताएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये कहा गया कि आज बड़े ही अच्छे मिजाज में बातचीत हुई है। आगे भी जो चुनाव का पूरा प्रोसेस है वो जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से देखने को मिलेगा, लेकिन पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और भी तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी राय रखते हुए नजर आए, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या दिल्ली चुनावों की बात करें या फिर किसानों के मुद्दे की बात करें। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं नगर निगम चुनावों को लेकर जिस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद हैं और पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता मौजूद हैं, करनाल जिले के प्रभारी मौजूद हैं और ये कार्यकर्ता बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इन कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना है। ये टिकटार्थी हैं, अलग अलग वार्ड से संबंधित, कोई खुद चुनाव लड़ना चाहता है, कोई अपनी बहन को चुनाव लड़वाना चाहता है, कोई अपनी माताजी को चुनाव लड़वाना चाहता है, कोई अपनी बेटी को चुनाव लड़वाना चाहता है। इसलिए तमाम टिकटार्थी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और अपनी बात रखते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आगे। और देखना ये होगा कि किस किस को टिकट मिलती है, कैसे टिकट मिलती है और कौन इस बार मेयर बनता है और कौन अलग अलग वार्ड से पार्षद बनता है। सांसद चुनाव यहाँ के लोगों ने, तो निश्चित रूप से मेरा लगातार आना जाना रहता है। ये बात अलग है कि चुनाव जो कि नगर परिषद के अब सिर पर हैं और उसकी सारी प्रोसेस चुनाव आयोग ने भी शुरू कर दी है, पार्टी ने भी शुरू कर दी है और जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आएंगी, जब भी घोषित हो जाएंगे, उस समय फॉर्मेलिटी सारी चुनाव की पूरी की जाएंगी। आज कुछ कार्यकर्ता जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन लोगों ने कहा कि एक बार मिलना है, सब लोग मिले और मिलने के बाद उनसे गपशप हुई, हल्की फुल्की बातचीत हुई, बहुत खुश माहौल में हुई और सब लोग अपने ढंग से जो तैयारी करेंगे, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना होगा और जो चुनाव में आगे आएंगे वो सफल होकर के आगे आए, यही उनके साथ हम आगे का सारा विषय चलाएंगे। देखिए, जहाँ तक प्रदेश के नाते अगर मैं कहूँ तो ये विषय पंजाब प्रदेश का ज़्यादा है। हरियाणा में इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पंजाब प्रदेश के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक
उन लोगों से बातचीत करने का केंद्र सरकार को कहा है। हमारे केंद्र सरकार के जो लोग हैं उन्होंने ऑफर दिए बातचीत करने की, लेकिन लगातार 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई बातचीत करने के लिए, उस कमेटी को मिलने के लिए किसान नहीं आया। इसके बाद फिर से ऑफर दी उनको पंचकुला में मीटिंग करने के लिए, वहाँ भी वो लोग नहीं आए हैं। अब किसानों को अगर कोई कंडीशनल इस प्रकार से बात करनी होगी तो ये ठीक नहीं है। ये दोनों तरफ से जब हाथ बढ़ता तो उनको बढ़ाना चाहिए और आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उसी में से कोई हल निकलेगा। सर, कांग्रेस के अंदर लगातार देखने को मिल रही है, पत्र लिखने की भी बात कर रहे हैं कि पत्र लिखेंगे कि आपकी कोई जिम्मेदारी है, ऐसा कुलदीप शर्मा का कहना है। अच्छा है कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है, उनसे आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं तो कांग्रेस के अंदर घुस के आया नहीं, ना मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ ना कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कांग्रेस के लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको ठीक से उत्तर देंगे। सर, विधानसभा चुनाव में कुछ पार्षदों ने बगावत की थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी और अगली बार जो है वो डबल कोटे से कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति कर देंगे। देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी जैसा विचार करेगी वैसा। धन्यवाद। चुनाव सर, दिल्ली चुनाव दिल्ली चुनाव बहुत अहम है। दिल्ली चुनाव कभी भी अब घोषित हो सकता है और इसमें सब पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लिस्ट जारी की है और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे उस समय सभी पार्टियां चुनाव मैदान में आएंगी और अपना अपना एजेंडा लेकर के आएंगी। मैं इस बार ऐसा कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का एज ऊपर है और हम चुनाव जीतने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं। दावा तो हर कोई करेगा, मैंने दावा की बजाय ये कहा कि हमको ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर है, धीरे धीरे चुनाव की तस्वीर साफ होगी तो फिर हम भी अपना दावा करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे करण कमल और तमाम वो टिकटार्थी भी पहुंचे थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं नगर निगम का। हालांकि अच्छे मिजाज के अंदर बातचीत भी हुई है, लेकिन टिकट किसको मिलेगी ये वक्त बताएगा। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर फूट भी देखने को मिल रही है। ऐसे में किसानों के मुद्दे पर उन्होंने अपने राय रखी। उन्होंने कहा कि ये मसला केंद्र सरकार का है और कई बार बातचीत के लिए न्योता भी दिया है, लेकिन बातचीत अभी हुई नहीं है। ऐसे में हरियाणा और केंद्र लगातार किसानों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए प्रयास करता रहता है। साथ ही साथ दिल्ली चुनावों को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को वहां पर एज है और भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आने वाले दिनों के अंदर देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ती है। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। बहरहाल चुनावी सरगर्मियां जहां हरियाणा में नगर निकाय चुनावों को लेकर हैं, वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर है। ऐसे में पार्टी के तमाम नेताओं की ड्यूटी अब इन चुनावों में लग जाएगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।